हेलो गाइस, तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का अगला टॉपिक जिसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। ठीक है, हमने सबसे पहले इस चैप्टर में नेमिंग करी थी। सबसे पहला लेक्चर नेमिंग का गया था। दूसरा लेक्चर हमारा गया था किसका? प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड का। तीसरा लेक्चर हमारा गया था प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड का और आज है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। ठीक है, अगली क्लास में हम प्रॉपर्टीज करेंगे, वो भी केमिकल, है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे एल्डिहाइड कीटोन की साथ में। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड पे 3 लेक्चर लगेंगे। कुल मिला के अगर मैं बोलूं तो 5 से 6 लेक्चर का ये चैप्टर रह रहा है, ज्यादा नहीं है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है ना। टोटल इसमें 10-11 जाएंगे, ज्यादा बड़ा नहीं है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो लास्ट क्लास में हमने एल्डिहाइड की जो प्रिपरेशन थी उसके 5 मेथड इस्तेमाल करे 4 थे, 4 के अंदर रिएक्शन टोटल 6 थी। सबसे पहले मैंने आपको रोजनमून प्रोसेस बताया था। रोजनमून के अंदर क्या था? एल्डिहाइड से हमने कीटोन बनाया था, सब में ही बनाया था। उसके बाद स्टीफन डाइबल एच हाइड्रोकार्बन से हमने पहला इटार्ड किया था, साइड चेन रिएक्शन करी थी और लास्ट में गैटरमैन कोच किया था। तो हमने ये सारी रिएक्शन हमने देख ली थी। मुझे उम्मीद है कि आपको हर एक रिएक्शन आती होगी और जैसा मैंने आपको कल भी बोला था कि आपको अधिकांश रिएक्शन जो है कैटलिस्ट याद करना है। कैटलिस्ट क्या करना है? याद करना है। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब हम बात कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ कीटोन पे। वीडियो चल रहा है? यस यस यस, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन बहुत टफ नहीं है, आराम से छोटी छोटी 3 रिएक्शन है। देखो, तो टॉपिक का नाम है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। अगर मैं कीटोन की प्रिपरेशन की बात करूं, तो जो कीटोन की जो प्रिपरेशन होगी उसमें जो पहला मेथड है वो है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। हमारे पास क्या होता है? एसाइल क्लोराइड होगा। क्या होगा? एसाइल क्लोराइड। फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। तो एसाइल क्लोराइड से हम लोग क्या बनाएंगे? एसाइल क्लोराइड की मदद से हम लोग क्या बनाएंगे? कीटोन बनाएंगे। पर एसाइल क्लोराइड की मदद से कीटोन कैसे बनाया जाता है उसको भी देख लेंगे। पर उससे पहले एक चीज देखो, हमारे पास होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखा, हमारे पास होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? RMgX। RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, सबको पता है भाई ये बात। RMgX, ठीक है। ये है मेरे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है हमारे पास। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराई जाए कैडमियम क्लोराइड के साथ, कैडमियम क्लोराइड, कैडमियम याद है? मरकरी के नीचे कैडमियम, कैडमियम के नीचे क्या होता है? सॉरी जिंक के नीचे कैडमियम, कैडमियम के नीचे मरकरी, है ना। तो इसके अंदर अगर कैडमियम क्लोराइड डाला जाए, CdCl2, जिंक की वैलेंसी 2 होती है, जिंक +2 दिखाता, तो कैडमियम भी क्या दिखाएगा? +2। तो कैडमियम 2, क्लोरीन का 1, तो ये क्या हो जाएगा? कैंची मल्टीप्लाई से 1 और CD1Cl2। तो कैडमियम क्लोराइड होता है CdCl2। हमारे पास जैसे ही कैडमियम क्लोराइड रिएक्ट करता है इसके साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो ये बनाता है हमारे पास क्या? ये जो MgX है और जो कैडमियम क्लोराइड था, असल में यहां पे क्या होता है? बहुत सिंपल है बेटा, प्लस माइनस तोड़ना है बस। R के ऊपर आएगा डेल माइनस और Mg के ऊपर आएगा डेल प्लस। मैग्नीशियम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कौन? R। बहुत कम ही ऐसे कंपाउंड है जहां पे क्या है? R यानी कार्बन के ऊपर माइनस आता है ना। इन्हें कहते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। उसमें से एक ग्रिग्नार्ड भी है जिसमें R यानी एल्काइल के ऊपर माइनस आता है। ठीक है, यहां कैडमियम के ऊपर माइनस प्लस रहेगा, क्लोरीन के ऊपर डेल माइनस आएगा, लाजमी है। अब क्या होगा? प्लस को माइनस से जोड़ दो, माइनस को प्लस से जोड़ दो। कैडमियम के पास क्या जाएगा? R। अब चूंकि कैडमियम की वैलेंसी 2 है तो यहां क्या बनेगा? R2CD। 2R, असल में 2 मोल ग्रिग्नार्ड रीजन के लिए जाते हैं और ये 2R इस CD के साथ चले जाएंगे और ये Cl क्या, ये Mg Cl के साथ लग जाएगा, तो ये बन जाएगा Mg। एक तो Cl गया इसके पास, Cl Mg Cl और साथ में क्या है? X। Cl एक तो गया और एक साथ में क्या था? X। ये तो एक Cl था, एक MgX था, यहाँ पे 2 लिए हैं और Cl भी 2 निकले, तो आगे क्या आ जाएगा? 2। ये साइड चेन है, इसका हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारी बात है इसकी। ये क्या है? ये हमारे को मिला है डाई एल्काइल कैडमियम। ये जो डाई एल्काइल कैडमियम मिला है, कैडमियम क्लोराइड के अंदर डाई एल्काइल कैडमियम मिला है, इससे हमें लेना देना है ना, समझ रहे हो बात को? इससे हमको क्या है? लेना देना है।
वो जो ना आने वाला था उससे हमको मतलब था, आने वालों से क्या मतलब, आते हैं आते होंगे। देखो तो ये जो डाई अल्काइल कैडमियम है इससे हमको काम है क्या करवाना है इससे। देखो अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि डाई अल्काइल कैडमियम कैसे बनता है ना। एसाइल क्लोराइड होता है हमारे पास, क्या होता है एसाइल क्लोराइड। नोट रिएक्शन ये है, अरे ऊपर तो टाइम पास कर रहा था मैं, ये हमारे पास रिएक्शन है। हमारे पास एसाइल क्लोराइड होता है, क्या होता है एसाइल क्लोराइड, यानी आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल। हमारे पास एसाइल क्लोराइड होगा, इधर आर डैश लिख रहा हूं मैं, ये आर कुछ भी हो सकता है, CH3 C2H5 कुछ भी हो सकता है। इसके अंदर जैसे हम कैडमियम क्लोराइड डालेंगे, सॉरी डाई कैडमियम डाई अल्काइल कैडमियम डालेंगे, यानी R2CD R2CD R2CD, बिना किसी चीज के ये R जो है बहुत आसान है, कुछ नहीं करना भाई। देख कीटोन बनाना है, Cl हटा दे, डाई अल्काइल कैडमियम पे जो R है वो इस पे लगा दे, Cl हटा के डाई अल्काइल कैडमियम पे जो R है उसको इस पे लगा दे, तो ये क्या बन जाएगा R डैश C डबल बॉन्ड O, और यहां पे क्या आ जाएगा R। ये बन गया आपका कीटोन, ये आपका क्या बन गया कीटोन। तो भाई मैंने क्या बोला, हमारे पास था एल्काइल एसाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड के अंदर डाई अल्काइल कैडमियम डाला जाएगा, डाई अल्काइल कैडमियम डाला जाएगा, और डाई अल्काइल कैडमियम डालने से क्या होगा कीटोन बनेगा। क्या बनेगा कीटोन, क्या बनेगा हमारे पास बेटा कीटोन। बहुत सिंपल रिएक्शन है, कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, Cl हटाना है और जो कैडमियम के पास R हो उसको लगाना है। अब ये कैसे बनता है ये मैंने आपको बता दिया है कि कैडमियम डाई अल्काइल कैडमियम कैसे बनता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर कैडमियम क्लोराइड डाला जाता है, क्या डाला जाता है कैडमियम क्लोराइड, कैडमियम क्लोराइड बराबर है। हार्ड है ये, आसान है, सिंपल है। तो फ्रॉम एल्काइल क्लोराइड में एसाइल क्लोराइड में क्या होगा बेटा, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड में क्या होगा, व्हेन एसाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद डाई अल्काइल कैडमियम, व्हेन एसाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद डाई अल्काइल कैडमियम, डाई अल्काइल कैडमियम, मैं इसमें इंक डाल देता हूं, देन कीटोन इज फॉर्म्ड। तो क्या बन रहा है हमारे पास कीटोन। इसका कोई एक एग्जांपल कर सकते हो आप बेटा, इसका कोई भी एक एग्जांपल आप कर सकते हो ऐसे कि हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, मान लो यहाँ CH3 लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे Cl है, मिथाइल मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड है ये, है ना। इसके अंदर क्या डाला है CH3, यहाँ पे 2 और CD, तो ये क्या हो जाएगा बेटा CH3, एक CH3 इस पे भी लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा CH3। क्लियर है। अब ऐसी एक एग्जांपल मान लो ये है, जो कि हमारे पास क्या है, कुछ भी है यार, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे है, C इधर डबल बॉन्ड O और इधर क्या है Cl है, तो क्या करना है, और यहां मान लो पता है क्या है, हाँ बोलो बे, यहां मान लो ये हमारे पास बॉन्ड ही बना, लाइन नोटेशन बनाए तो ना, ये हो गया हमारे पास 2 और CD है, ऐसे मान लो यहां लग रखा है ये, हाँ है ना। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये बॉन्ड इधर आके लग जाएगा, तो ये कैसा बन जाएगा, ऐसा ऐसा ऐसा, इधर ये, इधर C डबल बॉन्ड हो, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, C डबल बॉन्ड हो। अब यहाँ पे ये घूम के लगेगा इधर को, तो ये ऐसा आ जाएगा 1 2 और ये ऊपर है ऐसे, तो ये बन गया हमारे पास कीटोन। क्या बन गया कीटोन। कार्बन दिखाना है दिखाओ, नहीं दिखाना मत दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है ये वाला, हाँ है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं एसाइल क्लोराइड से क्या होगा, हमारे पास एसाइल क्लोराइड होगा और उस एसाइल क्लोराइड से हम क्या बना सकते हैं, कीटोन बना सकते हैं, बराबर है। पहला मेथड था, नोट कर लो इसको, शाबाश। तो बेटा हमारे पास अगला मेथड है कीटोन बनाने का फ्रॉम नाइट्राइल। देखो ये मैंने क्या बताया था, ये मैंने आपको बताया था कैडमियम कैसे बनाया जाता है ना, ये आप लिख दो, लिख देना यार, है ना, याद रहेगा आपको भी कैसे बनाया था। अच्छा एक सेकेंड, मैंने ऊपर फिजिक्स लिख दिया था, मैंने ऊपर फिजिक्स लिख दिया था, सॉरी 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 सॉरी, केमिस्ट्री। अब मैं दोबारा तो रिकॉर्ड करूंगा नहीं उसके चक्कर में,
सॉरी सॉरी सॉरी, कभी कभी हो जाती है भाई मिस्टेक, भारी मिस्टेक हो जाती है, भारी मिस्टेक। सॉरी, ध्यान मेरा कहीं और चला गया है ना, ध्यान तो कहाँ ही जाएगा, लेकिन फिर भी है ना, ठीक है स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अब हमारा सेकंड जो हमारे पास रिएक्शन है वो है फ्रॉम नाइट्राइल। नाइट्राइल से आपको एल्डिहाइड की रिएक्शनें भी याद आ रही होगी कि एल्डिहाइड कितना सही था, नाइट्राइल से रिएक्शनें करके दिखा रहा था, हाँ या ना, यस यस यस। तो हमारे पास फ्रॉम नाइट्राइल क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास पहला, अगर मेरे पास क्या है, मान लो कोई नाइट्राइल पड़ा हुआ, कोई भी एक नाइट्राइल है, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ठीक है। अब इस आर सी ट्रिपल बॉन्ड के अंदर हमने क्या किया, इस आर सी ट्रिपल बॉन्ड के साथ हम लोग क्या करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालते हैं। क्या डालते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, देखो हमारे पास अगर मैं सरल भाषा में बोलूं नाइट्राइल होगा, नाइट्राइल को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाला जाएगा, पहले स्टेप में डाला जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, आर एमजीएक्स बोल दूं, आर एमजीएक्स, ठीक है ना, माइनस इस पे प्लस, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में इसके अंदर डाला जाता है हाइड्रोलाइसिस, H3O+ डाला जाएगा, पानी डाल दो सिंपल H+ H3O+ की प्रेजेंस में। तो भैया क्या होगा, हमारे पास यहां से बनेगा कीटोन, क्या बनेगा, कीटोन। देखो तो यहां से तैयार हो जाएगा कीटोन। तो ये हमारे पास रिएक्शन चलती है, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो व्हेन नाइट्राइल इज रिएक्टेड विद Grignard reagent on hydrolysis, it gives ketone। कभी कभी एनसीईआरटी भैया क्या करती है ना, यहाँ पे ईथर भी लिख देती है कि ड्राई एथर भी डाला है इन द प्रेजेंस में, है ना, ड्राई एथर की प्रेजेंस में रिएक्शन चल रही है, ठीक है। अधिकांश वैसे जरूरत नहीं होती उसकी, लिखते नहीं है, तो अपन लोगों के पास रिएक्शन ये चल रही है। देखो तो हमारे पास क्या है, नाइट्राइल आर एमजीएक्स डाला है, पानी की प्रेजेंस में कीटोन बना है। देखो अगर मैं यहां से एग्जांपल बोलूं, हमारे पास है, बहुत तेज आवाज आ रही है नीचे से, लेकिन खैर एक रिएक्शन करा के जाऊंगा। तो ये हमारे पास है आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन बराबर है। अब यहां पर जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालते हैं, मैंने डाल दिया मान लो आर डैश एमजीएक्स, आर डैश एमजीएक्स डाल दिया, ठीक है ना। तो मान लो आपको क्या करना है, अब आपको पता है होगा क्या भाई साहब, प्लस माइनस तोड़ना है बस। एल्डिहाइड कीटोन में हम लगभग यही कर रहे हैं पूरे चैप्टर में, प्लस माइनस तोड़ रहे हैं साला। तो ये कार्बन पे आ जाएगा डेल प्लस, इस कार्बन पे क्या आएगा, डेल प्लस, और इस पे आएगा डेल माइनस। अब क्या होगा, आर पे रहेगा डेल माइनस और एमजी पे रहेगा डेल प्लस। बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही कंपाउंड है जिसमें आर के ऊपर माइनस आता है, बाकी लगभग आर के ऊपर क्या आता है, प्लस। अब यहां से प्लस को माइनस से जोड़ो, माइनस को प्लस से जोड़ो, तो ये कुछ ऐसा आएगा कि आर सी, अब आर सी के पास देखो, अब ये आर आएगा सी के पास, तो बेटा ये बॉन्ड तो टूटना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड बन रखे हैं, 1 2 3 और चौथा ये रहा, और एक आर आ रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ऐसे यहां पे आएगा डबल बॉन्ड, हाँ है ना, एक बॉन्ड टूटेगा, आर लगेगा कार्बन पे, तो यहां लगा आर डैश, क्लियर है। और एन पे आ जाएगा एमजीएक्स, तो ये आ जाएगा NMGX। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं, प्लस माइनस तोड़ के लगाया है लाला, बराबर है, यस। अगले स्टेप में क्या होगा, तू पानी डालेगा इसके अंदर, क्या डालेगा, H3O+ लिख दे, है ना, हाँ है ना, H3O+ डाला, हाइड्रोलाइसिस कराया इसका। अब जब हाइड्रोलाइसिस कराएगा, तेरे को रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, इस पूरे को हटा के इसके साथ लगा दे O, खत्म। तेरे को रिएक्शन मैकेनिज्म में जाने की जरूरत नहीं है, NMGX को हटा, डबल बॉन्ड पे O लगा, NMGX को हटा, डबल बॉन्ड पे O लगा, NMGX को हटा, डबल बॉन्ड पे O लगा, ये बन गया हमारा कीटोन, ये बन गया कीटोन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, यस। एग्जाम्पल देखो इसका,
सिंपल भाषा में बोलूं, एन हटाना, डबल बॉन्ड ओ पे आर लग, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे आर हुआ उस आर को चिपका देना इस पे, वीडियो चल रहा है ना, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे आर हुआ उस आर को चिपका देना कार्बन पे। देखो एग्जाम्पल पे, अगर मान लो हमारे पास ऐसे है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N है, मान लो ये नाइट्राइल है हमारे पास, इथेन नाइट्राइल है, एक नाइट्राइल है, इसके अंदर हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाला। अगर तुम चाहो तो इस रिएक्शन को एक ही बार में भी खत्म कर सकते हो, इस रिएक्शन को चाहो तो एक ही बार में भी खत्म कर सकते हो, दोनों स्टेप को एक ही बार में कर दो, हाँ या ना। अगर लिखना चाहो तो इसको एक ही बार में, कैसे, मान लो पहले स्टेप में डाला CH3MgX, सेकेंड स्टेप में डाला हाइड्रोलाइसिस, बराबर है, पहले स्टेप में ये, दूसरे में ये। अब क्या होगा, अगर आप अलग अलग स्टेप कर रहे हो तो बात अलग है, पर चलो एक बार मैं अलग अलग करके दिखाता हूँ, अगली बार मैं डायरेक्ट करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, कार्बन के ऊपर डेल माइनस आएगा क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ली छोड़ो, Mg के ऊपर प्लस रहेगा तो Mg के ऊपर आ गया प्लस। यहाँ कार्बन के ऊपर क्या आएगा, डेल माइनस, नाइट्रोजन के ऊपर डेल माइनस और कार्बन के ऊपर डेल प्लस। अब ये जुड़ेगा ऐसा तो ये आ जाएगा CH3C। अब देखो ये प्लस है तो इसमें माइनस जुड़ेगा तो CH3 आ गया। अब यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड, और N पे क्या आ जाएगा, NMgX। अब अगले स्टेप में इसके अंदर किया हाइड्रोलाइसिस, H3O+, तो क्या हो जाएगा, H3O+, जैसे इस पे करोगे, मैंने बोला ये पूरा हटाने का, O लगाने का, तो क्या हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3। अरे इस CH3 को इधर सीधा करके लिख दिया, ये बन गया एसीटोन, है ना, जिसे हम कहते हैं प्रोपेनोन। अब ऐसी आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो बेटा, मान लो आपने यहां पकड़ लिया बेंजीन, C ट्रिपल बॉन्ड N है, पहले स्टेप में आपने डाला इसके अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3, कुछ भी डाल दो यार, C2H5MgX। दूसरे स्टेप में आपने कर दिया हाइड्रोलाइसिस H3O+, क्या होगा बेटा, आपको पता है क्या होगा, N हटाना है, डबल बॉन्ड O, मतलब N हटाओ कीटोन बनाओ, जो R इस पे वो R लगा दो यहां पे ऐसा, तो ये ऐसा होगा, यहां पे आएगा कार्बन, कार्बन पे आएगा डबल बॉन्ड O, और यहां पे क्या आएगा, N की जगह क्या आ जाएगा, C2H5, N की जगह क्या आ जाएगा, C2H5। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, अरे हाँ है ना, ये बन गया हमारे पास, क्लियर है, क्लियर है। अब ऐसी कुछ भी हो, C एक आप भी कर लेना, ऐसी एक आप भी कर लेना, सेम पहला स्टेप, MgX, सेकेंड स्टेप में क्या डाला है, पानी। ठीक है, एक बार आप करो इसको, फिर मैं करा के दिखाता हूं आपको, पहले आप करो। ये ऐसे है बेटा, ये ऐसे है, ऐसे है ये, ठीक है। तो एक बार आप इसको ट्राई करो, फिर मैं कराता हूं, है ना, हो जाएगा, सिंपल है वैसे, ठीक है। करो एक बार, फटाफट नोट कर लो। ये हमारा सेकंड मेथड है नाइट्राइल से, ये हमारा सेकंड मेथड है किससे, नाइट्राइल से। तीसरा मेथड देख रहे हैं, पहले एक बार ट्राई करो इसको, नोट कर लो, 5 4 3 2 1 0। हो गया भाई, हो गया हो गया, हो गया कैसे होगा ये, सिंपल, C, अब C पे डबल बॉन्ड O आएगा, अब ये N है बेटा, Mg की साइड से, ये यहां पे कार्बन है, यहां पे, यहां मत समझना कार्बन, कार्बन यहां पे है, यहां पे, तो यहां पे जुड़ेगा ये कार्बन, 1 2 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, और 1 2 2 पे लगा हुआ है, तो ये ऐसे आएगा। आप चाहो तो ऐसे भी ले जाके ऊपर भी ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बात वही है ना। अरे ऐसे भी कर सकते हो आप यार, ऐसे, है ना, घुमा के उसका बॉन्ड यहां लगा दिया, ऐसे, तो ये ऐसे लगा दिया, तो ये बन गया हमारे पास कीटोन बन गया, क्लियर है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये सेकंड मेथड है,
और तीसरा मेथड है हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, सॉरी एसाइलेशन। अगला हमारे पास है बेटा, अगली थर्ड हमारे पास रिएक्शन है जिसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन सॉरी, थर्ड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्या होता है बेटा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में? ये रिएक्शन आपने बहुत ध्यान से 11वीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो आप, बहुत आसान है, हाँ या ना? 11वीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में? मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपको पता है आपके पास बेंजीन होगा, आपके पास क्या होता है बेंजीन होगा। अब बेंजीन की आप रिएक्शन कराओगे एसाइल क्लोराइड के साथ, आर यहां पे आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पे क्या जाएगा Cl, यह एसाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड। तो जब आप बेंजीन की रिएक्शन करोगे एसाइल क्लोराइड के साथ तो क्या होगा बेटा? आपको पता है ये ESR होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। यहां से क्या होगा Cl निकलेगा, ये अटैक करता है कार्बन, कार्बन अटैक करता है, तो ये क्या लग जाएगा बेंजीन के ऊपर R, बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा? पहले ये C साइड से लगेगा, यहां से जो H निकलेगा वो तो HCl अलग हो जाएगा, पर यहां से C साइड से क्या निकलेगा? ये C डबल बॉन्ड O और इधर क्या आ जाएगा R, इधर क्या आ जाएगा R, बराबर है, ये बन जाएगा बेंजोइल हैलाइड, सॉरी एल्काइल बेंजोइल, बराबर है। अब ध्यान से कैसे एग्जांपल बताओ भैया इसका। तो ये आपके पास बेंजीन है A, ये आपके पास बेंजीन है, इस बेंजीन के अंदर आपने क्या किया है CH3 C डबल बॉन्ड O Cl डाला है, C डबल बॉन्ड O Cl डाला है। अच्छा किसकी प्रेजेंस में होता है? एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस सूखा AlCl3 डाला जाता है, बराबर है भाई। कैटलिस्ट याद रखना, कैटलिस्ट ना भूल जाना है ना, एनहाइड्रस AlCl3, क्लियर है बेटा, एनहाइड्रस AlCl3। अब क्या होगा एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में ये C इधर लग जाएगा ऐसा, C डबल बॉन्ड O CH3, C डबल बॉन्ड O CH3 इस पे लग जाएगा, बराबर है। इसका नाम क्या हो जाएगा? एसीटोफिनॉन, एसीटोफिनॉन। ये मैंने बता रखा है, जब मैंने कीटोन पढ़ाया था स्टार्टिंग में तब मैंने इसका नाम बता दिया था, है ना। एक B हमारे पास है, मान लो इधर भी बेंजीन की रिंग है, और मान लो इधर भी एक फिनाइल की रिंग, बेंजीन की रिंग है, मान लो फिनाइल C डबल बॉन्ड O Cl, ये बेंजोइल क्लोराइड है ना। एनहाइड्रस AlCl3 डाला तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सबको पता है, ये Cl यहाँ से हट जाएगा और ये रिंग यहाँ पे लग जाएगी, तो ऐसे बन जाएगा ये बेंजीन की रिंग, यहाँ पे C, ये C आके लगेगा ना, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेंजीन की रिंग, क्लियर है। तो ये बन गया, ये क्या हो गया हमारे पास बेंजोफिनॉन, बेंजोफिनॉन, क्लियर है, क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, जिसमें क्या होता है हमारे पास बेंजीन होगा, हम एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे उसकी इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, और हमारे को क्या मिल जाएगा? कीटोन मिल जाएगा। देखो कीटोन मिल गया, कीटोन कीटोन कीटोन, बराबर है, लेकिन चेन के रिंग के साथ मिला है, एरोमेटिक मिला है, बराबर है ना। यस, नोट कर लो बेटा, शाबाश। अब आगे चल रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, हो गया बेटा ये। अगला हम चल रहे हैं बेटा, अगर आप एनसीईआरटी देख रहे हो तो हमने क्या करा है, हमने ये खत्म करा एल्डिहाइड की प्रिपरेशन, और हमने क्या खत्म किया? कीटोन की प्रिपरेशन, हाँ है ना। अब हम आगे चल रहे हैं बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। याद रखना फिजिकल प्रॉपर्टीज, हालांकि फिजिकल प्रॉपर्टीज ना आपको ऑलरेडी आता है, बस मेरे को बताना रह रहा है, बस मेरे को क्या रह रहा है? बताना रह रहा है। देखो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या बताना है आप लोगों को। देखो अगर मैं बात भी करता हूं ना फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, देखो हेडिंग है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एक बात ना अपने दिमाग में बैठा लेना, एक बात अपने दिमाग में बैठा लेना, क्या? फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें दो ही प्रॉपर्टीज के बारे में बात करनी है, एक तो हमें बात करनी है बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, और एक हमें बात करनी है किसके बारे में? एक हमें बात करनी है किसके बारे में? एक हमें बात करनी है किसके बारे में? सॉल्युबिलिटी के बारे में, ठीक है।
तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये आपने जैसे अल्कोहल फिनॉल ईथर में पढ़ा था ना, सेम वैसा ही है, सेम वैसा ही है। ध्यान से सुनना, देखो आपका हल्का रिवाइज भी हो जाएगा। पहली प्रॉपर्टी में बात कर रहा हूं बॉइलिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट की। तो अल्कोहल फिनॉल ईथर में जैसे आपने बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखा था, वो यहां भी देखना है। मैं अब सबको ना कंबाइन करके बता रहा हूं, सबको कंबाइन करके बता रहा हूं, ठीक है ना, तुम्हारा फायदा है, इसमें रिवीजन हो जाएगी। देखो, जो अगर मैं सरल भाषा में बोलूं तो बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है, बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है वो कुछ ऐसा है। देखो, यहां पे है अल्कोहल, यहां पे क्या है, अल्कोहल, एक तरफ है अल्कोहल, इधर है मान लो अल्कोहल, ठीक है। उसके बाद यहां पे आता है कहीं कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड जो कि एल्डिहाइड एंड कीटोन है। उसके बाद यहां पे आता है ईथर, और फिर यहां पे आता है एल्केन, ठीक है। देखो, अगर मैं अल्कोहल की कार्बोनिल कंपाउंड समझते हो ना, एल्डिहाइड कीटोन की बात कर रहा हूं मैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, यस, ठीक है। अब देखो, जो हमारे पास अल्कोहल होता है, अल्कोहल होता है ऐसा, ROH, अल्कोहल कुछ ऐसा होता है ROH। कार्बोनिल कंपाउंड ऐसा होगा C डबल बॉन्ड O, इधर भी और इधर भी। हाँ, ईथर हमारे पास ऐसा होगा ROR डैश ऐसा होगा, और एल्केन कैसा होगा CXHY, एल्केन या हाइड्रोकार्बन बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे एल्केन ले लेते हैं हम, CXHY या CnH2n इनटू में CnH2n+2 हो जाएगा, ठीक है। यानी एल्केन के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होगा बस, ईथर में हमारे पास ये होगा, और कार्बोनिल कंपाउंड में ये होगा, अल्कोहल में हमारे पास ये है। अगर मैं इन सबकी बात करूं बॉइलिंग पॉइंट की ना, तो बॉइलिंग पॉइंट का अगर ऑर्डर की मैं बात करूं, ऐसे याद करो, याद नहीं करना, समझ लेना पहले, लेकिन सुन लो। अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है कार्बोनिल कंपाउंड के कंपैरिजन में, कार्बोनिल कंपाउंड का ज्यादा होता है ईथर, और सबसे ज्यादा होता है, सबसे कम होता है एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, एल्केन का। यानी अगर एक सोल्यूशन में, और एक कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास के लिए है, ऐसे नहीं है कि एक 2 कार्बन का अल्कोहल है और एक 10 कार्बन का एल्केन है और तुम कह रहे हो इसका ज्यादा होगा, नहीं, मॉलिक्यूलर मास कंपैरेबल होना चाहिए, फॉर कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास, फॉर, ये ऑर्डर तो है, फॉर कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास, कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास के लिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, रीजन क्या है, कहानी क्या चलती है, कहानी कुछ ऐसी चलती है इनके अंदर बेटा, कहानी कुछ ऐसी चलती है। जो अल्कोहल होता है, जो अल्कोहल होता है ऐसा होता है ROH, ठीक है ना। एक कंटेनर के अंदर मान लो अल्कोहल पड़ा हुआ है, ठीक है, ROH। तो ऐसे खूब ढेर सारे अल्कोहल होंगे ROH, ऐसे खूब ढेर सारे अल्कोहल होंगे, देखो ऐसे ROH। तो एक ऐसे पड़ा हुआ है ROH, एक ऐसे पड़ा हुआ है ROH। तो क्या हो रहा है बेटा, जो कंटेनर के अंदर अल्कोहल पड़े हुए हैं, अल्कोहल के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन होगा। तो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, ये ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, ये फर्दर अगले के साथ बनाएगा, बात समझ में आ रही है, ये फर्दर अगले के साथ बनाएगा। तो क्या होता है, अल्कोहल के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। वीडियो मैंने ऑन कर रखी है, यस। अल्कोहल के अंदर क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। भाई इससे क्या होगा, अरे बात को समझ यार, एक कंटेनर है उसमें बहुत सारे अल्कोहल के मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं, अब साला एक मॉलिक्यूल ये रहा, एक मॉलिक्यूल ये रहा, अगर ये अलग अलग पड़े हुए होते तो जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाता ये बॉयल होकर बाहर चला जाता, ये बॉयल होकर बाहर चला जाता। पर चूंकि इसने अगले के साथ क्या बना रखी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रो, तो इसने इसके साथ एक कनेक्शन आ गया। अब जब तू बॉयल करेगा ना, तो पहले तेरे को इनका बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, इनका बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, फिर ये बॉयल होगा। तो यानी एक्स्ट्रा एनर्जी लग रही है इनका बॉन्ड तोड़ने में, तो पहले तेरे को इनका हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, उसके लिए टेम्परेचर देना पड़ेगा, और फिर जाके इनको बॉयल करना पड़ेगा। तो अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है, क्योंकि उसका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्योंकि उसका क्या होता है बेटा, क्योंकि उसका क्या होता है, उसके अंदर क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट
और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन अल्कोहल, हेंस इट हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट। बीपी लिख दूं, बीपी 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 बीपी। अब कार्बोनिल कंपाउंड, अगर मैं कार्बोनिल कंपाउंड की बात करूं तो यहां मात्र फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चलता है। यहां कार्बोनिल कंपाउंड हो गया, ईथर हो गया, यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चलता है। ये ऐसा है बेचे बेचे ओ बेचे बेचे, ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है कि हमारा पास जो कार्बोनिल कंपाउंड है, हमारे पास जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो कुछ ये है कि भैया C डबल बॉन्ड हो, इसके ऊपर डेल माइनस आएगा, इसके ऊपर डेल प्लस आएगा, तो ये हल्का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा सकता है भैया अगले के ऊपर, ऐसा C, बोलो C डेल प्लस, तो ये हल्का डेल माइनस, तो ये एक पार्शियल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ सकता है। तो इन कार्बोनिल कंपाउंड एक पार्शियल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ सकता है। अरे डेल प्लस डेल माइनस बॉन्ड नहीं बनाएगा, बॉन्ड नहीं बनाएगा, एक अट्रैक्शन आ गया अपोजिट चार्ज की वजह से, स्टेबल दोनों है पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है। इन कार्बोनिल कंपाउंड देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, एक जस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बॉन्ड नहीं है। एज अ फ्रेंड बॉन्ड नहीं है, एज अ फ्रेंड। फिर कहोगे भैया फिर आप वही बातें करने लग गए भैया, इट हर्ट्स भैया, इट हर्ट। ठीक है भाई, ठीक है भैया, फिर तुम रोगे अभी इनबॉक्स में आके देखो, बराबर है भाई, ठीक है माफी भाई, माफी, तहे दिल से माफी चाहूंगा मैं। इट हर्ट्स गाइस, यस। देखो अब ये क्या है, ईथर। अब ईथर में क्या है हमारे पास भैया, ईथर होता है ऐसा आर ओ, और यहां पे क्या है आर डैश, ओ के ऊपर आएगा डेल माइनस, ओ के ऊपर आएगा डेल माइनस, ओ के ऊपर आ जाएगा भाई सब डेल माइनस, इसके ऊपर आएगा डेल प्लस, इसके ऊपर भी आएगा डेल प्लस। जाहिर सी बात है भाई, जाहिर सी बात है भाई, जाहिर सी बात। अब अगला जो ईथर होगा, आर डेल प्लस ओ डेल माइनस, ओ आर डेल प्लस। अब यहां पे भी एक जस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहां पे भी क्या है, जस्ट फोर्स ऑफ क्या है, अट्रैक्शन है, जस्ट फोर्स ऑफ क्या है, अट्रैक्शन है। तो यहां पे भी एक पार्शियल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बॉन्ड नहीं बन रहा है, अपोजिट चार्ज की वजह से एक अट्रैक्शन आ जा रहा है, अपोजिट चार्ज की वजह से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है। तो इन ईथर देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यस 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 माय लॉर्ड, यस। एल्केन में क्या होता है भैंस की टांग, एल्केन का सीन ही अलग है, एल्केन का तो सीन ही अलग है। एल्केन में एग्जांपल ले लो, मान लो CH3 CH4 सॉरी मीथेन है, क्या है ये, मीथेन हो गया, C2H6 इथेन हो गया। अब वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की, वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम होती है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ पे ना तो कोई चार्ज ही नहीं आएगा, पहली बात। यहाँ तो क्या हो रहा था मियां, क्या हो रहा था, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस था, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के चलते क्या आ रहा था, यहाँ पे चार्ज इंड्यूस हो रहा था, पर यहां नहीं होगा, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, इन एल्केन देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अब पता है क्या है, एक कंटेनर है, आप ध्यान से मेरी बात सुनना, एक कंटेनर है जिसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, अल्कोहल, एक कंटेनर के अंदर अल्कोहल पड़ा हुआ है, एक कंटेनर के अंदर अल्कोहल पड़ा हुआ है। तो अब ओए 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 होए, ढक्कन अलग हो गया मियां, देखो एक कंटेनर के अंदर अल्कोहल पड़ा हुआ है, एक डॉम्स है, ढक्कन अलग कैसे हो गया, ठीक है हो गया होगा। एक कंटेनर के अंदर अल्कोहल पड़ा हुआ है, अब ये तो दो अल्कोहल है, ये ना एक हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ गए। अब क्या है, अब इनको अलग करना क्या है, पहले एक तो इनको बॉइल भी कराना है, लेकिन ऊपर से बॉन्ड भी तोड़ना पड़ेगा, ये बॉन्ड भी क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, हाँ या ना, यस। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, यहाँ पे एक जस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, थोड़ा पास आ जाते हैं बस,
यहाँ पे और थोड़ा दूर रहते हैं लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये तो अलग अलग पड़े हुए हैं कि हाँ भैया उबाल दो, बॉईल कर दो, हाँ या ना, तो ये तो बिल्कुल अलग अलग। तो भैया बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर याद रखना, अल्कोहल सबसे ज्यादा, उसके बाद कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड कीटोन, फिर एथर, फिर क्या होता है एल्केन। ऑर्डर याद रखना, ऑर्डर याद रखना। अब मैं तुम्हें एक बात बताने जा रहा हूं, सेकंड प्रॉपर्टी बेटा सॉल्युबिलिटी। सेकंड प्रॉपर्टी बेचे ओ बेचे सॉल्युबिलिटी। अबे ओ अंधे भाई, नीला मार कर दिया भाई तुमने, तुम्हारे नीले, तुम्हारा ब्लू मार्कर है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है लाला देख, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी होती है घुलनशीलता। अब ये साले क्या है ना, अगर मैं तेरे को सॉल्युबिलिटी का भी ऑर्डर बोलूं तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर भी सेम है। सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर होता है भैया, अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है कार्बोनिल कंपाउंड से। क्या आप बात कर रहे हो भैया? हाँ हाँ, अरे ऑर्डर सेम ही है साला। और इसका ज्यादा होता है किससे, क्या नाम है इसका, ईथर से। और इसका ज्यादा होता है एल्केन से। खत्म। रीजन क्या है? रीजन यही है, रीजन यही है कि ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देता है। अल्कोहल जो है ना ऐसा होता है। ऑर्डर सेम है भैया, ऑर्डर सेम है दोनों का। अल्कोहल क्या होता है ROH, और पानी होता है ऐसा, कैसा, ऐसा, पानी ऐसा। तो ये इसके साथ क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। ऐसे ही अगले के साथ बना देगा, ये अगले के साथ बना देगा। तो पानी क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है अल्कोहल के साथ। लेकिन कार्बोनिल कंपाउंड में क्या है, क्या भाई साहब, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा। यहाँ पे क्या होता है, पानी 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 पानी। अंकल जी मुझको पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है बस। और यहाँ पे भी वही होगा, एल्केन में तो होगा ही नहीं, एल्केन तो पानी में घुलेगा ही नहीं, बराबर है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, चाहे ऑर्डर सॉल्युबिलिटी का हो, चाहे ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट का हो, दोनों का क्या रहेगा, सेम। आपसे एग्जाम में सवाल आएगा, आप कर ले जाओगे, बराबर है। अरे तुम होशियार हो, तुम कर ले जाओगे, अरे तुम बहुत होशियार हो, तुम्हें बताया नहीं किसी ने बस। चलो नोट कर लो, और अब आ जाओ एनसीईआरटी उठा के। चलो भाई 5 4 हट जाओ, 3 2 1 मेरा राज बच्चा, एनसीईआरटी उठा ले मेरा राज बच्चा। और कुछ पढ़ लिया अगर बेटे, मुंह उठा के कसर कसर कर रही है। एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 2, एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 2, एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 2। भाई साहब कर लो इसको, आंख बंद करके कर लो इसको, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए इसमें, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तुम पे तुम्हारी माँ की कसम है भाई साहब, गलत करो सही करो लेकिन करो। मैंने वीडियो ऑन कर रखी है। एक तो भाई कसम से ना याददाश्त ऐसी हो गई है भाई साहब, अब समझ में नहीं आता, मुझे लग रहा है बुढ़ापा आ गया है। भरी जवानी में बुढ़ापा आ गया भाई साहब, भरी जवानी में 53 54 55 यस। देखो, और भाई साहब ऐसे में देख के समझ में वीडियो ऑन हो रही है, नहीं मैं गिनती देखनी है प्रॉपर। अच्छा 4 मिनट 52 सेकंड 53 सेकंड 54 सेकंड, हाँ 3 सेकंड बाद देखो होश आता है। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। क्वेश्चन कह रहा है एग्जांपल नंबर 2। देख भाई, एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 2 कह रिया है, हमारे पास है CH3 CH2 CHO। अगला है हमारे पास CH3 CH2 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 C सॉरी OH, 4 है ना, 1 मिनट, 1 2 3 4 CH2OH। अगला है हमारे पास C2H5 C2H5O C2H5O C2H5। अगला है हमारे पास CH3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 अबे ओ 5, बराबर है। तो भाई साहब हमारे पास ये है, क्या है हमारे पास ये है। अब देखो, अगर मैं तुमसे बात करूं, कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ते क्रम में लगाना है, बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ते क्रम में, बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ते क्रम में। भाई साहब ऐसा है ना कि हलवा सवाल है। क्या है? हलवा सवाल है। देखो भैया, मैंने कहा था मॉलिक्यूलर मास कंपैरेबल होना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास क्या होना चाहिए, कंपैरेबल। देखो अब साफ दिख रहा है भैया कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, आंसर। इसको आंसर, इसको बोल दो A B C और ये हो गया D।
हमें पता है फॉर कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास, फॉर कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास, कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है? सबसे ज्यादा किसका होगा बेटा? अल्कोहल का, उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन, उसके बाद क्या होगा? बेस 6 ईथर, और उसके बाद क्या होगा? एल्केन। ये ऑर्डर होता है, ये कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास के लिए। पर यहाँ पे क्या है बेटे? अब साफ दिख रहा है यहाँ पे एल्डिहाइड है, पर एल्डिहाइड में कितने कार्बन? 1 2 3 और एक ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे 1 2 3 4, 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन। देखो अगर मैं बोलूं, अगर मैं सबसे पहला वाला बोलूं, ए को बोलूं, तो ए में क्या है? 3 कार्बन, 3 कार्बन और 1 ऑक्सीजन है। और बी में क्या है बेटे? 1 2 3 4, 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन है। और सी में क्या है बेटे? 4 कार्बन और 1 क्या है? ऑक्सीजन है। और डी में क्या है बेटे? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। अब बात आई है भैया 3 कार्बन 1 ऑक्सीजन। सबसे पहले तो इसको पकड़ लो। देखो इनको तो कंपेयर क्या ही करोगे? कंपैरिजन होगा। यहाँ पे पूछो क्यों इन तीनों में क्यों कंपैरिजन होगा? देखो क्यों कंपैरिजन होगा। देखो तीनों में कंपैरिजन इसलिए होगा क्योंकि इसमें 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है और इसमें भी क्या है? 4 कार्बन है। अब 4 कार्बन 4 कार्बन, 4 कार्बन 4 कार्बन, यहां तो 3 कार्बन है, तो 3 को तुम 5 के साथ थोड़ी कंपेयर कर लोगे, 3 को 5 के साथ थोड़ी कंपेयर कर लोगे। साथ में एक ऑक्सीजन भी है, मैं मानता हूं ऑक्सीजन का भी मोलर मास आएगा, पर फिर भी 4 कार्बन 4 कार्बन। तो पहले तो इसमें और इसमें पकड़ते हैं, दोनों में बी और सी को पकड़ो। इसमें अल्कोहल लगा हुआ है, इसमें ईथर है, तो बी और सी में से समझ में आ गया ज्यादा किसका होगा? ईथर का। तो यहां पे हेयर, तो बी और सी में से ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर बी और सी में दोनों 4 4 कार्बन और एक ओ, इन दोनों में ज्यादा किसका होगा? ईथर का। तो सी का ज्यादा होगा। ऑर्डर किसमें लगाना? इंक्रीजिंग ना। हाँ, तो बी का कम होगा, सी का ज्यादा होगा। इन दोनों में तो यही होगा, सी ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में? बी के। अब बात आती है ए की और डी की। अब ध्यान से अगर तुम देखो ए और डी में, ए और डी में, ए और डी में 4 कार्बन का मतलब होता है 12 चौक 48, 48 और 1 ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है? 48 और 1 ऑक्सीजन आ गया, 48 ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 16। मैं ये कहना चाह रहा हूं बेशक इनमें 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन था, पर इसमें 5 कार्बन थे कि नहीं थे? इसमें 5 कार्बन थे कि नहीं थे? थे कि नहीं थे? थे कि नहीं थे? यस बेटा, मॉलिक्यूलर मास लगभग लगभग सेम होगा। इसमें 5वां एक एक्स्ट्रा कार्बन है, तो इसमें ऑक्सीजन भी तो है। मॉलिक्यूलर मास लगभग लगभग सेम होगा। इन तीनों को आप एक जैसा कंपेयर करके चलोगे। अरे इनमें ऐसा बोलो कि 4 4 कार्बन है और एक ऑक्सीजन भी तो है, यहाँ पे तो 5 कार्बन है। तो बेटा 5 कार्बन लेकिन ऑक्सीजन थोड़ी है यहाँ पे, टोटल तो अलग यहाँ पे 5 ही हो गए ना। तो इन तीनों को तुम एक जैसा कंपेयर करके चलोगे तो बी और सी सबसे ज्यादा होगा किसका? ईथर का, उससे कम अल्कोहल का, और उससे कम किसका होगा? डी, उससे कम किसका होगा? डी। लेकिन ये तो एल्डिहाइड है, पर एल्डिहाइड 3 कार्बन का है। कितने का है? 3 कार्बन का। तो ए का तो सबसे कम होगा क्योंकि बेटा 3 कार्बन है वहां पे। कार्बन कितने हैं वहां पे? 3 3 3 3 3। यस, वीडियो चल रही है? यस, बराबर है। यही किया था तुमने? अबे यही किया था तुमने? हाँ बोल लो बे, अबे हाँ बोल लो बे। बराबर है ना? अबे यार सवाल ही गलत लिखा मैंने यार, तुम बोल भी नहीं सकते यार। 4 कार्बन लिखा हुआ है भैंस की टांग यहाँ पे, CH3 CH2 CH2। अबे यार क्या चून बच्चों यार तुम यार, CH2 CH2 है। अब तो काम ही खत्म हो गया। 4 कार्बन 4 कार्बन 4 कार्बन 4 कार्बन। अच्छा अब तो अबे गधों यहाँ पे 4 कार्बन है यार, क्या कर रहे हो तुम लोग भी यार, गधे कहेंगे साले निकम्मे। अब तो ए यहाँ पे आएगा भैंस की टांग, बी यहाँ जाएगा। हाँ बोलो बे, सॉरी ये क्या कर रहा हूं मैं? हाँ इधर से ज्यादा होता है ना, इथर है, ए यहाँ पे आएगा, बी यहाँ जाएगा। अरे भैया वहां 4 कार्बन थे, देखा नहीं मैंने, अंधा हूं मैं भाई, अंधा हूं मैं, आंखें निकाल देखो। सबसे ज्यादा किसका होगा? सबसे ज्यादा होगा अल्कोहल का, बी का। तो भाई क्या कर रहा है तू? सबसे ज्यादा होगा अल्कोहल का। क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है तू? ये क्या कर रहा है? दिमाग कहाँ है? सॉरी 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 सॉरी, सबसे ज्यादा अल्कोहल का, सॉरी सबसे ज्यादा होगा बी का। ऊपर लिखा भी हुई है स्टेटमेंट, भैंस की ध्यान पता नहीं कहाँ है मेरा, बी का। उसके बाद एल्डिहाइड, एल्डिहाइड है ये ए, भैंस की टांग, किसने देखा तो नहीं मुझे? सी। उसके बाद होगा डी, ये हो जाएगा ऑर्डर।
अरे सॉरी भाई, हो जाता है भाई, गलती इंसान से होती है, इंसान गलती का पुतला है। हाँ है ना मेरे भाई, इंसान गलती का पुतला है। अगला सवाल सही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इंटेक्स 3 भाई, इंटेक्स 3। अब मैं ना ऊपर से हैंग हो रहा हूँ बेटा धीरे धीरे, देखो बुढ़ापा आ रहा है ना, बोल रहा था पहले। तो ये कह रहा है CS3 CHO, अगला कह रहा है CS3 CH2OH, अगला कह रहा है CS3O CH3, और अगला कह रहा है CS3 CH2 CH3। ये सवाल है भाई साहब। और ऑर्डर क्या कह रहा था, कॉपी बंद कर दी मैंने। ऑर्डर कह रहा है अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर तेरा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ते क्रम में लगाना है बॉइलिंग पॉइंट। ये साफ दिख रहा है भाई साहब, 2 कार्बन 1 ऑक्सीजन, 2 कार्बन 1 ऑक्सीजन, 2 कार्बन 1 ऑक्सीजन, 3 कार्बन। बात कंपैरेबल है। अब ये मत कहना कि यहाँ 3 कार्बन है, अबे लीचड़ो यहाँ पे एक ऑक्सीजन भी तो है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कार्बन है, लेकिन यहाँ पे एक ऑक्सीजन भी तो है, तो कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास हो गया वो। अरे भैया, कार्बन का मोलर मास 12, ऑक्सीजन का मोलर मास 16, तो मास तो कंपैरेबल ही है। अब यहाँ पे एल्डिहाइड है भाई, यहाँ पे क्या है एल्डिहाइड, यहाँ पे क्या है अल्कोहल, यहाँ पे क्या है ईथर, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये क्या है एल्केन। तो इसको बोल दे भाई A, इसको बोल दे B, इसको बोल दे C, और ये क्या हो जाएगा D। तो अगर मैं मॉलिक्यूलर मास की बात बोलूं, सबसे ज्यादा अल्कोहल का होता है बॉइलिंग पॉइंट, तो ये क्या आ जाएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, B का। B का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। B के बाद क्या आएगा, इसके बाद कौन आएगा, एल्डिहाइड कीटोन यानी A, सेम जा रहा भाई साहब। उसके बाद क्या आएगा, ईथर C, और सबसे कम किसका होगा, D। ये तो सेम ही चला गया आंसर। क्लियर है, हाँ है ना। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम था भैया क्या, हमने देखा प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, और हमने क्या देखा, प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, जो 2 थी, जिसका नाम था बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी। ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज सेम। Boiling point and solubility of alcohol is greater than aldehyde and ketone, and aldehyde and ketone greater than ether, which is greater than alkane. यानी least solubility and least boiling point is of alkane. Okay? So खत्म करते हैं आज का होमवर्क। हमारे पास क्या रहेगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तक हमने कवर कर लिया था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आगे कर लो। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आगे सारा एकदम सवाल के साथ, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल इंटेक्स के साथ। बाय, नोट्स भी करना है। बाय।